यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। यमुना नदी को साफ करने और उसे दिल्ली की पहचान बनाने का ये संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को उस दिन लिया था जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी। बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना की सफाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं ने यमुना मैया की जय के नारे भी लगाए थे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई पर एलजी वीके सक्सेना एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर एक बुलेट प्रूफ प्लान पेश कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने बताया है कि यमुना की सफाई को लेकर 4 स्तरीय रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत न सिर्फ नदी के पानी को साफ किया जाएगा बल्कि आसपास के गंदे नालों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी नजर रखा जाएगा। यमुना नदी को साफ करने और कचरा हटाने के लिए नदी में कई मशीनें भी उतार दी गई हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी में सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। एलजी के ऑफिस ने कहा है कि यमुना को साफ करने के लिए 3 साल का प्लान बनाया गया है और इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण समेत कई एजेंसियों की सहायता ली जाएगी और उन्हें काम करने का निर्देश दिया गया है। इस काम की साप्ताहिक निगरानी की जाएगी। मशीनों को नदियों में उतारकर किस तरह सफाई की जा रही है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए अब मशीनों का सहारा लिया जा रहा है और दिल्ली के अलग अलग घाटों पर अलग अलग मशीनें काम करती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हम आईटीओ स्थित छठ घाट पर मौजूद है, जहां हमारे पीछे एक बड़ी सी मशीन देख रहे हैं जो काम कर रही है। इस मशीन का काम है जो नदी के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है उसको इकट्ठा करना, जो फ्लोटिंग कचरा है उसको इकट्ठा करना। ये एक बार में 2.5 टन कचरा इकट्ठा कर लेती है और आप देख सकते हैं जो मशीन का जो निचली हिस्सा है वहां पे इस तरीके खरपतवार आपको काफी बड़ी संख्या में नजर भी आ रहा होगा। लगातार ये मशीन अब राउंड द क्लॉक काम करेगी। करीब 7 मशीनें हैं जो 3 तरीके की दिल्ली में लाई गई हैं और यमुना नदी के काम में लगातार चल रही हैं। अगर इस मशीन की बात करें, इसका नाम वीड हार्वेस्टर है, यानी जितना भी खरपतवार है उसको काट कर अंदर कलेक्ट करना और जो फ्लोटिंग गंद है जिसको आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लोटिंग गंद है उसको ये मशीन कलेक्ट कर रही है। और इस मशीन को आपने इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी देखा होगा और इस तरीके की मशीनें वहां पे भी जितना भी प्रयागराज के अंदर नदी में इस वक्त पूजा सामग्री तैर रही है उसको इकट्ठा करने का काम या प्लास्टिक तैरने का काम, इकट्ठा करने का काम इस तरीके की मशीनें करती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में भी अब ये यमुना घाट पर मशीनें नजर आ रही हैं और अधिकारी लगातार दिल्ली के अलग अलग यमुना घाटों पर इंस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की बड़ी टीम जो है वो अलग अलग घाटों पे हमें नजर आ रही है और अब अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में बेहद जल्द दिल्ली वासियों को साफ यमुना नदी मिलेगी। यमुना की सफाई का एलजी ने क्या प्लान बनाया है, इस बारे में हमारे संवाददाता ने दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी से बात की। दिल्ली में यमुना की सफाई अब युद्ध स्तर पर चालू है और इसको करने का जिम्मा दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने अपने कंधे पे लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन चौधरी जी हैं। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं यमुना नदी में अलग अलग टाइप की मशीन लगी हैं जो सफाई कर रही हैं। अगर इस वक्त हम वासुदेव घाट की बात करते हैं, मशीन हमारे पीछे चलती हुई नजर आ रही है, कौन सी मशीन है और सर इसके अलावा कितने और तरीके की मशीनें यहाँ पर आई हैं? जो आपके पीछे लगी हुई है उसको ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट कहते हैं और इसका काम है, जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पर ये काम कर रही है, जो कचरे और गाद के टीले बन गए हैं उनको नॉक ऑफ करना और उनको क्लियर करना है। इसके अलावा हमारे वीड हार्वेस्टर्स चल रहे हैं और हमारे ट्रैश स्कीमर्स चल रहे हैं, क्योंकि यमुना में आप देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ लोकेलिटी से कूड़ा कचरा सब डिस्पोज ऑफ यमुना में ही कर देते हैं। साथ साथ पूजा सामग्रियां भी इसमें डिस्पोज ऑफ होती हैं, विसर्जन की जाती हैं और प्लास्टिक की जो भरमार पड़ी हुई है चाहे जिस सोर्स से भी आई हो।
और ये बरसों के कचरा पड़े हुए हैं। तो इसको युद्ध स्तर पे साफ करने का काम लिया गया है। 7 मशीनें अभी लगी हुई हैं वजीराबाद से लेके ओखला के बीच में, और हर जगह आप काम करता पाएंगे। अब ITO के इर्द गिर्द भी काम करता पाएंगे, कालिंदी कुंज के पास भी और वजीराबाद के पास भी। तो इन्होंने कल से ये काम शुरू किया है, लेकिन ये काम काफी बड़ा है। अभी हमें खुद भी असेसमेंट नहीं है कि कितना कचरा इसमें पड़ा हुआ है। शायद 1-2 हफ्ते के बाद एक रियल असेसमेंट हमें आएगी, लेकिन काम चलता रहेगा, चाहे वो उसमें हफ्तों लग जाए या महीनों लग जाए। दूसरे चरण में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को यहाँ पे सफाई करके ही यमुना में आने देना, वो काम होगा, क्योंकि उसके बगैर तो पानी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगी। चाहे हम गंदगी कितनी भी यहाँ से हटा दें, सॉलिड गंदगी, लेकिन पानी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अनट्रीटेड सीवेज और अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को रोकना होगा। उस पर भी काम चल रहा है, उसकी भी रिव्यू लगातार की जा रही है, उसके भी टाइमलाइंस फिक्स किए जा रहे हैं। तो जो ये युद्ध स्तर पे काम शुरू हुआ है, ये चलता रहेगा। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का काम नहीं है, कई हफ्ते और कई महीने लगेंगे, और खासकर सीवेज वगैरह के मसले में तो शायद 2 साल तक लग सकते हैं। सर, अगर हम यमुना की गंदगी की बात करें तो हमारे सामने तस्वीर आती है वो झाग बहता हुआ यमुना के ऊपर, और यहाँ हम जब ITO की तरफ से खास कर से क्रॉस करते हैं तो नाले की बदबू आती है। वो किस कारणों से आती है और वो कब बंद हो जाएगी? सर, मैं किसी भी टेक्निकल इशू का शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। बट जो एक टाइम फ्रेम हमें दिया गया है, जो 3 साल का टाइम फ्रेम है कि उसमें यमुना साफ होनी चाहिए, उसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो साफ हो जाएगा। अब उसमें झाग कब जाएगी, वो पहले जाएगी या बदबू पहले जाएगी, ये कहना आज के दिन में जब काम शुरू हुआ है बहुत मुश्किल है। लेकिन जो समस्या है वो हमें पता है, हमारे अधिकारियों को पता है, और उस समस्या के क्या समाधान है ये भी पता है। अब ये वक्त की बात है कि हम चाहेंगे कि अगर किसी चीज में 6 महीना लगना था तो उसको 3 महीने में भी पूरा किया जाए। टाइम को हम जितना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम अच्छा हो, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सर, ऑन ग्राउंड आने से पहले टेबल पे आप बैठे होंगे अधिकारियों के साथ, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या बताई गई है? उस चुनौती से क्या पार पाया जाएगा? सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे जो जितने भी हमारे सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, उनको बिना ट्रीट किए हुए यमुना में नहीं आने देना, और उसकी भी समीक्षा कर ली गई है। हमारे सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एग्जिस्टिंग है वो सारे मानकों पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसका हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तुरंत जायजा लेगा, और उसकी हर वीक जायजा ली जाएगी, और जो भी उनको ठीक करने के लिए करना है उनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अभी भी एक भारी मात्रा में सीवेज बिना STP के होते हुए यमुना में आता है। उसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं वो निर्माण के कई चरणों पे हैं, और सारे के सारे 26 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। 26 के अंत तक हम इस हालत में होंगे कि हमारा सारा सीवेज दिल्ली का ट्रीटेड होके ही यमुना में आएगा। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, कई इलाकों में जहाँ छोटे छोटे नाले हैं, और आपको पता होगा लोगों ने गलत तरीके से रेजिडेंशियल एरियाज में घरों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगा लिए हैं, और वो पानी छोड़ देते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट का वहां पे। उस पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात हुई है, और ऐसे सारे यूनिट्स को या तो बंद किया जाएगा, प्लस जहां बंद नहीं किया जा सकता और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बाहर आ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट से या रेजिडेंशियल यूनिट से, उनको भी साफ करके यमुना में डाला जाए, उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो आपको 3 साल का टारगेट दिया गया है, तो मान के चले 3 साल में दिल्ली वासियों को यमुना साफ नजर आएगी? 3 साल सर्टेनली आउटर लिमिट है, उससे उम्मीदन पहले ही हो जाएगा। हालांकि LG के यमुना सफाई के क्विक एक्शन पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आप सरकार में पर्यावरण मंत्री रह चुके गोपाल राय ने इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो दिल्ली इतना बड़ा चुनाव हुआ है, अगर तो LG साहब को ही सब कुछ करना है तो फिर तो राष्ट्रपति शासन ही लगा देते। भाई, लोगों ने सरकार चुना है, मुख्यमंत्री सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तो LG साहब का जिस तरह से अचानक अभी इसमें कूदना, अब उसके पीछे भी कौन सा पावर गुड काम कर रहा है भाजपा का, वो तो अभी वही बता पाएंगे। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों ने सरकार चुना है, और भाजपा की सरकार को इन जो भी उन्होंने वादा किया है उसे पूरा करने की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसी उम्मीद पूरी दिल्ली लगाए बैठी है।
यमुना की सफाई के दृश्यों को देखने के साथ ही दिल्ली में पिछले तकरीबन 1 साल से वासुदेव घाट पर हो रही यमुना की आरती के लिए भी लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। इस आरती को देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यमुना की सफाई के बीजेपी सरकार के संकल्प को देखते हुए लोग बड़ी संख्या में इस आरती को देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। आप भी यमुना नदी की आरती का यह भाव प्रधान दृश्य देखिए।